रामायणी 27। संसार प्रकृति पुरुषमय है। ब्रह्मा को दिन्हो ब्रह्मांडा, सात द्वीप पुहिमे नौ खंडा। सत्य सत्य कही विष्णु दिराई, तीन लोक मां राखिन जाई। लिंग रूप तब शंकर किन्हा, धरती खिली रसातल दिन्हा। तब अष्टांगी रची कुमारी, तीन लोक मोहा सब झारी। द्वितीया नाम पार्वती को भय हो, तप करते शंकर कह दिय हो। एक पुरुष एक है नारी, ताते रची खानी भव चारी। सर्वन बर्मन देव दासा, रज सततम गुण धरती आकाशा। एक अन्न ओंकार ते, सब जग भया पसार। कहि कबीर सब नारी राम की, अवचिल पुरुष भरतार। सदगुरु कबीर साहिब जी इस रामायणी में पुरानी कथा का वर्णन करते हैं। इस ढंग से हिंदू पुराणों में अदल बदल कर अनेक कथाएं आई है। जो लोग तथा कथित देवी शक्तियों को ही सर्वोपरि मानते हैं, उनके ख्याल से अष्टांगी अध्या या देवी से ही ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा होते हैं। उस देवी ने ब्रह्मा को ब्रह्मांड या पृथ्वी का राज और विष्णु को स्वर्ग का राज्य दिया। इन दोनों को अहंकार हुआ, तब उसने शंकर को लिंग रूप बनाकर पृथ्वी में गाड़ दिया। उस लिंग की अनंतता को देखकर ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार दूर हो गया और आध्या ने पताल ही शंकर का निवास दे दिया। एक ओंकार ही अंड है, बीज है और उसी से सारे संसार की उत्पत्ति है। राम पति है और सब जीव उसकी पत्नियां हैं। ये सारी बातें पौराणिक एवं भावुक उपासकों की कल्पना है। सदगुरु कबीर साहिब व्यंग में कहते हैं, कहि कबीर सब नारी राम की, अवचिल पुरुष भरतार। ये भावुक लोग अपने से पृथक किसी अवचिल पुरुष को अपना भरतार मानकर उसकी पत्नी बनते हैं, जो एक कुसंस्कार है। बीजक में जगह जगह सदगुरु ने दूसरों की कल्पित बातें इसलिए रखी है कि उसकी वास्तविकता की परख की जा सके। सदगुरु कबीर साहिब ने ज्ञान चौतीसा कि शुरू में ही कहा है कि ओंकार को लिखकर जो उसे काट सकता है, वो मानव उससे श्रेष्ठ है। किसी तथाकथित पति की पत्नी बनने की बात का खंडन शब्द 35 तथा 36 में सदगुरु ने स्वयं किया है। सृष्टि का नए सिरे से उत्पन्न होने का खंडन सदगुरु ने 7वीं रामायणी में प्रश्नवाचक चौपाइयां कहकर स्वयं कर दिया है। तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। अर्थात जड़ चेतन स्वयंभू एवं अनादि है। उनके गुण धर्म भी उनमें अनादि है और उनसे सृष्टि भी अनादि है। ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर रज सत एवं तम गुण के प्रतिनिधित्व करने वाले काल्पनिक देवता है। कल्पना से ये सबका पैदा हुआ है। पूरा बीजक पढ़ लेने पर इन बातों का खुलासा हो जाता है। इस रामायणी की 6वीं चौपाई से साफ हो जाता है कि नारी पुरुष से ही सृष्टि होती है, अथवा पुरुष प्रकृति चेतन जड़ के गुण धर्मों से संसार चक्र चलता है। सर्वन बर्मन देव और दासा, अर्थात सारमा ब्राह्मण, वर्मा क्षत्रिय, देव वैश्य और दास शूद्र को। कर्मशः सतोगुण रजोगुण रजो तमो
मिश्रित एवं तमोगुण युक्त मान लिया गया। परंतु देखा जाता है सभी तथाकथित वर्णों में सभी गुण वाले मनुष्य है। इससे तो यही सिद्ध होता है, यही पता चलता है कि जो विशेष सतोगुणी है वो ब्राह्मण है, वो भले ही किसी कुल में पैदा हो। इस प्रकार जो रजोगुणी है वो क्षत्रिय है, जो रज तम मिश्रित है वो वैश्य है, तथा जो तमोगुणी विशेष है वो शूद्र है। फिर ये किसी भी कुल में पैदा हुए हों उससे मतलब नहीं है। तथ्य तो ये है कि आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम युगबाय हो गए हैं। आज इन नामों की कोई आवश्यकता नहीं है। आज तो हर व्यक्ति को अच्छा आदमी बनना चाहिए। कर्म से लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं, जन्म से नहीं बनते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।